टैक्स देना पड़ेगा, पहले परमिशन लेना पड़ेगा, समझ गए। वो पहले था कि आप 10 तला सुपर बनाएंगे तो परमिशन, अब हो गया है ना कि 2 तलों भी बनाएंगे तो परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो समझिए कि एक टाइप का लुटेरा वाला धंधा बना दिया सब। घर बनकर तैयार हो जाएगा उस टाइप नहीं, जब घर बनकर तैयार हो जाएगा ना, जिस टाइप आपका पार्टी गेट रहेगा तो उसी गेट पर क्या करेगा कि कहेगा कि हमारा ये जमीन है, हम यहाँ पर बाउंड्री देंगे। तो आप चाहते हैं कि बाउंड्री ना दिया जाए तो अभी ये जो बचा कुछ जमीन है आप ले लीजिए घर के आगे वाला। तो वही जो है बता रहे थे ना कि वही उसको जो है एडवांस जो है 7 लाख रुपया दिए हैं, समझा ना सर। हाँ, तो 7 लाख रुपया दिए हैं तो वो ट्रांसफर हम अपने अकाउंट से ही किए हैं। तो वो भाई भाई में बंटवारा उधर नहीं हुआ था, तो वही जो जमीन हमको देने वाला था वही जमीन क्या हुआ कि जो है उसका भाई जो है बेच दिया। देखिए आजकल बहुत ये सब हो रहा है, समझ गए। हमारी तरफ उस सिचुएशन में सर हमको क्या करना है, जैसे पैसा रिटर्न उससे तो आप बोलेंगे कि भाई जो है वो हमको कुछ दिन पहले पता चला है, उसको कॉल भी हम कर दिए, तो उससे क्या करना है, जैसे कि पैसा तो उसको 1 रुपया हाथ से नहीं दिए हैं, ठीक है सर। 1 रुपया नहीं, सारा अकाउंट से हम ट्रांसफर किए हैं उसको। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए ये बताना चाहते हैं कि जमीन वो 2 भाइयों का था। 3 भाई था। तो बिना पूछे ही भेज दिया, बिना बंटवारा हुए। हाँ देखिए आजकल बहुत ये हो रहा है, समझ गए। खास कर बिहार में आपको बता देना चाहते, जानते हैं क्या कर रहे हैं हमारे तरफ भी क्या हो रहा है ना कि देखिए कि 2 भाई थे, समझ गए। 2 भाई थे तो क्या किया ना, वो दूसरे के पास बेच दिया ये जमीनवा, फिर वो क्या किया, वो किसी और के पास भेज दिया, समझ बताइए। अब बाद में आ रहा अपना बाउंड्री दिया तो बोला कि क्यों भाई बाउंड्री दिए, तो बोला कि जमीन बिका हुआ है, कागजों को दिखाया तो भाई सही में बिका हुआ है जमीन। तो किसके परमिशन से, तो इसके परमिशन से। फिर उसके पास गया तो तुम कैसे ले लिए, तो आपका भाई बेचे थे, ये बेचे थे। तो बोला कि जमीन तो अभी बंटवारे नहीं हुआ तो कैसे, तो देखिए उस पर हो जाएगा, समझ गए। उस पर फ्रॉडगिरी का चीटिंग केस उस पर हो जाएगा, उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जाइएगा कोर्ट में जाइएगा ना, तो आपको वकील बता देगा कि कौन सा उन पर धारा लगेगा, धारा लगाकर मतलब कि लीगल नोटिस भिजवा कर, और पैसा ज्यादा ही मिलेगा आपको। चीटिंग केस में ज्यादा पैसा मिलता है, आपको बता देना चाहते हैं। हाँ, चीटिंग केस होता है ना उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। एक बार जैसे मिल के बैठ के उसको यही बोलेंगे जो है कि भाई मतलब जैसे वो बोलेगा कि जो है हम बोले कि जब हम तो यही बोलेंगे कि जब आपको पहले पता था कि बंटवारा नहीं हुआ तो आप जो एग्रीमेंट क्यों किए। तो एक काम कीजिए, काहे कोई झंझट वगैरह नहीं, आपको जितना दिए हैं वो पैसा हमको रिटर्न कर दीजिए, पहले तो यही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर अगर वो बोलेगा कि हम किस्त के रूप में देंगे या हम इतना दिन में दे देंगे, तो हम इतना दिन में काहे लेंगे सर, आप ही बताइए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हम आपको पैसा एक ही बार में दिए हैं तो एक ही बार में न लेंगे ना। मेरा पैसा से तो वो अपना काम कर लिया ना सर। वही ना, आपके पैसा से तो जो भी करना था कर लिया, अब आपको किस्त में देगा तो भाई ऐसा नहीं ना काम चलेगा। नहीं, आपका सूद समेत पैसा मिलेगा, समझ गए ना। इतना दिन का पैसा लिया था, चीटिंग किया और जमीन भी नहीं मिला, सूद समेत उससे पैसा लेना बनता है। काफी ज्यादा ये केस चलता है। देखिए जमीन कभी भी लेना तो पहले अगल बगल देख लेना चाहिए। बोले यही वो हम होशियारी किए थे थोड़ा सा कि 1 रुपया भी हाथ में नहीं, अकाउंट से किए थे ना जी। नहीं तो आप ही वैसे ही दोस्त जैसा वो बोलता ना कि कैसे पैसा, हम लेवे नहीं किए पैसा, क्या प्रूफ है हाँ वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। लेकिन तो लिखवा दिया है, लेकिन आपको लिखवा दिया होगा जमीन ना। कहाँ नहीं, अभी जमीन नहीं लिखवाया, केवल पैसा ले लिया है। हाँ पैसा एग्रीमेंट सिर्फ हुआ था कि जो है कि मतलब कुछ दिन का मोहलत मांगे थे हम कि भाई 1 साल 8 महीना में जो है हम पैसा जो है और पैसा देंगे, मतलब 17 में हुआ था फाइनल और 7 ही हम दिए थे। उसी बीच में जो है हो गया। तो उसी बीच में जो है कर लिया, उसका भाई लोग जो है बेच दिया। तो उस स्थिति में जो है वो अगर बोलेगा कि नहीं उसके बदले में दूसरे जगह हम दे देंगे, तो सर दूसरे जगह ना 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 वो बात नहीं है। अब देखिए अब हम रोड पर जमीन लिए हैं तो आप दीजिएगा अंदर में, बात है कि नहीं। अब हमको वो पसंद है तो आप ये दिखाकर किसी और से, मान लीजिए
आप ये लड़की दिखाकर किसी और से शादी करवाइएगा। वही ना। और एक चीज और है कि एग्रीमेंट में धीरे धीरे पैसा दे रहे थे सर, तो जिस समय एग्रीमेंट करवाए थे उसमें 2 लाख रुपया ही चढ़ा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, 2 लाख रुपया ही चढ़ा हुआ, धीरे धीरे करके हम जो है पे फोन से दे रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत ना ना कोई दिक्कत नहीं है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए तो सारा चीज हिस्ट्री रहेगा, समझ गया ना, यही बहुत ये बढ़िया काम किए आपकी बार। जी जी। नहीं तो वो दोस्त वाला वो थोड़ा सा मतलब कि ये हो गया। हाँ नहीं वो नहीं दे रहा, वही पूछ लिया आपसे, तो उससे मिल के जो है भेंट उठ करके बातचीत करके और उसको बोलते हैं कि भाई रिटर्न कर दो। बाकी बात नहीं हो आपको बता देना चाहते हैं जी। हाँ, लोग ये नहीं चाहते हैं ना कि हमको कोर्ट कचहरी में बुलावा है, कोर्ट कचहरी में हम घूमे, तो कोर्ट कचहरी के नाम से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। तो जैसा ही लीगल नोटिस जाएगा उसके पास वैसा ही आपको पैसा देगा। 1 ईयर हो गया है सर। अच्छा ये जमीन वाला 1 ईयर हो गया है हाँ। ना, तो कोई टेंशन नहीं है, समझ गया ना, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके लिए यही है, जो भी है आप सब चीज आपके पास तो प्रूफ है कि आप इतना इतना पैसा दिए हैं। हाँ वो डेट बाय डेट में। हाँ तो उसी के आधार पर आपको पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफी ज्यादा फ्रॉडगिरी हो रही है ना, ये चीज आपको बताना चाहते हैं, काफी ज्यादा फ्रॉडगिरी हो रही है आजकल। जान रहे हैं क्या हो रही है? मान लीजिए ना कि आपको जमीन वमीन सारा चीज तो ये कर दिया, लेकिन आपको तो पता नहीं चला कि कितना कितना प्लॉट नंबर है, समझ गया ना। कागज पर कुछ और प्लॉट नंबर दे दिया है, आपको कुछ और दिखा दिया, जाली उस एरिया का जाली में आपको दिखा दिया। अब वो सब जानते हैं कौन कर रहा है काम, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो लोग कर रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है, आप जैसे ही आ रहे हैं आपको बनाने के लिए, बाउंड्री देने के लिए, पता चल रहा है कि भाई वहाँ पर घर बन गया है। वहाँ पर घर बन गया, फिर उसके बाद उसके घर पर पहुंचे कि भाई हमारा जमीन यहाँ से क्या हो गया, यही जमीन था, यहाँ पर कोई और बना लिया घर। तो बोलेगा, जानते हैं क्या बोलेगा? बोलेगा ना कि जाने दीजिए ऐसा ऐसा बात हो गया, आप उधर ले लीजिए जमीन, कहीं और आपको दे देते हैं। तो क्या करे भाई, वो अब देगा, वो बहुत बड़ा आदमी है, उससे कोई पंगा लेगा नहीं, बात देख रहे हैं। ये सब जानते हैं क्या कर रहा है सब, ये सब जितना है मेयर ओवर सब आपको बता देना चाहते हैं, मेयर है सब और विधायक उसी के संपर्क में सारा चीज ये सब खेल रच रहा है सब। हाँ वो देखिए क्या खेल रचा, आपको बता देना चाहते हो, वही चीज खेल रच रहा है ना। देखिए रोड पर आपको जमीन दिया तो आप रोड का भाव दीजिएगा ना, पैसा तो रोडे का भाव दीजिएगा ना आप, 30 लाख 40 लाख रोड का भाव जो चल रहा है। अब फिर उसके बाद आपको धोखाधड़ी करेगा, बोलेगा कि भाई यहाँ नहीं और अंदर में दे, तो भाई अंदर का तो जमीन ऐसे ही कम दाम है, तब तो उसको तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो ऐसा ही कर रहा है सब, आजकल बहुत ज्यादा स्कैम कर रहा है सब, आपको बता देना चाहते हैं। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से एक और नियम पास हुआ है कि जो लोग जितना तल्ला बनाएंगे मकान, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, अपना जो लोग मकान बनाएंगे तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, पहले परमिशन लेना पड़ेगा, समझ गए। वो पहले था कि आप 10 तल्ला सुपर बनाएंगे तो परमिशन, अब हो गया है ना कि 2 तल्ला भी बनाएंगे तो परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो समझिए कि एक टाइप का लुटेरा वाला धंधा बना दिया सब आजकल। नहीं उसको बैठ के बोल देंगे पहले कि सुनिए हमको लेना होना नहीं है, आप दूसरे जगह हमको बोल दीजिए कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अब हमको जमीन वमीन नहीं लेना है, कुछ और काम कराना है, तो इसी वजह से अब क्या कीजिएगा, अब हमारा पैसा आप दे दीजिए। हाँ क्योंकि हमको अर्जेंट में बहुत ज्यादा खराब स्थिति खराब हो गया है, हमको पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा तो कोई मैटर बोलेगा नहीं ना कि नहीं देंगे या जो है। तो देखिए उनसे अच्छे से बोल दीजिएगा, मान लीजिए आप नहीं देंगे तो आप कोर्ट कचहरी घूमना चाहेंगे, बात है कि नहीं। आप नहीं दीजिएगा तो कोर्ट कचहरी घूमना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइए, अब वो भी हम लोग करेंगे। अब 7 लाख पैसा हम दिए हैं तो चुप तो नहीं बैठेंगे आपको। अब 7 लाख का देखिए, 7 लाख का 14 लाख भी लग जाए, लेकिन आपका तो जिंदगी हम बर्बाद करेंगे ही, और 7 लाख रुपया लगाकर, भले को हमको जमीन ना मिले लेकिन हमारा ईगो तो ठीक होगा ना, बात है कि नहीं। उस पर इतना ज्यादा देखिए, आपके पास तो सारा चीज प्रूफ है ना आपके पास में बात। सारा पैसा जो है। एक चीज देखिए, एक चीज और कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा, ठीक है ना।
जब भी आपस में बैठिएगा तो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा या वीडियो कुछ भी रिकॉर्डिंग चालू कर, और 2 व्यक्ति के साथ जाइएगा, वो अपना वीडियो बनाएगा साइड से, उसको नहीं दिखेगा पीछे से। अच्छा। एकदम जो भी वीडियो में एकदम कैप्चर हो जाएगा, एकदम लास्ट में एकदम चेहरा हो रहा है, एकदम सारा कुछ उसका दिखा दीजिएगा वीडियो में, तब तो सबूत हो गया है। और दूसरी बात है कि किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में नहीं भेजे हैं, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी के खाते में पैसा। हाँ तो वो उनका बाप भी पैसा देगा। आप तो थर्ड पार्टी में जैसे होता है ना कि हाँ सही बात है कि हम दलाल को दे रहे हैं, दलाल उसको देगा। हाँ, आप जानते हैं देखिए, थर्ड पार्टी में कभी भी पैसा भिजवाने के लिए बोला ना कोई भी चीज, तो उसमें पहले ही विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता लग जाना चाहिए कि क्यों उसमें पैसा भिजवा रहा है, आपको घोटाला करने वाला है। जी ना, थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजे हैं। ना बहुत बढ़िया किए हैं, ये काम बहुत बढ़िया किए हैं। पैसा ही वाला मिल जाएगा, लेकिन दोस्त वाला नहीं मिलने का संभावना है। अच्छा। तो जाने दीजिए 60,000 पैसा, अब क्या कीजिएगा। अब 60,000 के लिए अब ईमानदारी जो भी था गिरा दिया, तो अब बहुत कम कर दिया। वही ना। अब देखिए, मान लीजिए किसी को भी मदद करना रहेगा, वो भगवान भी देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई इनका तो पहले ईमानदारी गिरा दिया सब 60,000 पर। तो वो व्यक्ति तो लाजी बात है कि अब किसी को देगा नहीं, क्योंकि दोस्त को दिया 60,000 तो दे नहीं रहा है, बोल दिया कि प्रूफ क्या है, हम नहीं देंगे तुमको पैसा, ब्लॉक कर दिया। तो भगवान भी ऊपर से देखेंगे, तो आप पर कोई शराब और कुछ मिलेगा नहीं। जो लोग नहीं बोलते हैं मदद हो जाएगी, भगवान आपको मेहर करेंगे, तो आप पर कुछ ये सब होने वाला नहीं, क्योंकि वो भी समझ गए भाई कि इनका तो विश्वास ही तोड़ दिया 60,000 में। लेकिन ये वाला पैसा 100% आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे स्कीम से बच कर रहिए। बिहार में काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, यूपी में काफी ज्यादा पहले देखने के लिए मिलता था, लेकिन यूपी में कुछ कम हुआ है। माफियों का राज बहुत कम हुआ है यूपी में, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ गया है आजकल। ऐसा ही कर रहा है, जमीन आपको कुछ और दिखा रहा है, दे रहा है कुछ और। आप फिर जानते हैं क्या कर रहा है, एक और चीज आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कहीं से नली जा रहा है, करहा जा रहा है, करहा का आप समझते ही हैं, करहा जा रहा है, चाहे नहर आप समझते ही हैं। वही नहर का करहा नहीं रहता है जो पानी आता है खेत में, आपको जमीन दिखाया उस करहे पर, और उसको भली भांति पता है, समझ को उसको भली भांति पता है कि कुछ जमीन सरकारी होगा जो करहा पर है या नहर पर जमीन है। तो क्या करेगा ना, मान लीजिए कि अपना तो जमीन दे देगा, उसके बाद जानते हैं वो भी जमीन घेरे रहेगा, तो बोलेगा ना कि ये थोड़ा सा जमीन है, इसको भी आप ले लीजिए, 1 लाख 2 लाख पैसा दे दीजिए, सरकारी जमीन है आपको। वो तो पता है, भली भांति पता है कि सरकारी जमीन में चाहे हमारी जमीन जाए, चाहे सरकारी जमीन है कुछ भी, मान लीजिए सरकारी जमीन नहीं है, यदि उसी का जमीन है तो उसको भली भांति पता है कि सरकारी जमीन में जाने वाला है। तो क्या करेगा ना कि आपके जो भी गेट, जब घर बनकर तैयार हो जाएगा, उस टाइप नहीं, जब घर बनकर तैयार हो जाएगा ना, जिस टाइप आपका पार्टी गेट रहेगा, तो उसी गेट पर क्या करेगा कि कहेगा कि हमारा ये जमीन है, हम यहाँ पर बाउंड्री देंगे। तो आप चाहते हैं कि बाउंड्री ना दिया जाए, तो अभी ये जो बचा कुछ जमीन है आप ले लीजिए। घर के आगे वाला, तो बस आपको क्या मजबूरी में आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मान लीजिए बाउंड्री दे देगा तो निकलिएगा कहाँ से, घर तो बन गया, आप घर नहीं तोड़िएगा। तब नक्शा उक्शा सब पास हो गया है, अब ऐसे जाना है तो डाइनिंग रूम या किचन हॉल से नहीं ना गेट पीछे में निकाल कर जाइएगा। तो ऐसा भी कर रहा है सब, तो ये सब भी काफी ध्यान देना जरूरी है। जमीन कुछ भी लिए तो पहले सब चीज जान लीजिए कि क्या सरकारी है, अगल बगल के बारे में भी जानना जरूरी है कि अगल बगल किसका जमीन है। लेकिन देखिए, जमीन ऐसा चीज है ना, जमीन ऐसा ये सब प्रॉपर्टी बनाता है, प्रॉपर्टी में आता है, घर अपना रुतबा बनता है कि इसके पास इतना बीघा जमीन है, तो उसी से अमीरी गरीबी का पता चलता है। जमीन, हाँ जमीन हमेशा के लिए ना हो गया। क्या बोलता है तो आपको बताएंगे सर। नहीं तो रिकॉर्डिंग वाला जरूर काम कीजिएगा, रिकॉर्डिंग वाला कभी मिस मत कीजिएगा। बोलो वीडियो बने ना बने, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर मोबाइल में चालू कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब वकील के पास सबूत दिखाइएगा ना, तो थोड़ा उसको और थोड़ा इजी हो जाएगा
आपको केस उस चलाना रहेगा तो चला देगा। भविष्य में पता आप ही को फायदा करेगा, क्योंकि देखिए आप ही 60,000 भेजे अपने दोस्त पर, तो कुछ प्रूफ नहीं है तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपसे दिए थे, कुछ नहीं बोला। वही ना, यदि आपके पास प्रूफ रहता, बैंक से पैसा ट्रांसफर किए रहते, वीडियो बनाते, कॉल वॉल पर बोलता तो प्रूफ रहता, लेकिन अब प्रूफ ही नहीं बचा तो क्या करेंगे? कोर्ट भी प्रूफ से सुनती है। तो 10 आदमी बैठेगा तो 10 आदमी भी बैठाएंगे तो 10 आदमी के बीच में बोलेगा कि बताइए कब किया हमको। वही बोल रहे हैं मेन बात कुछ प्रूफ ही नहीं है। भगवान ने जान रहा है कि हाँ इसको दिए, या मेरा दिल जान रहा है कि इसको हम मदद, जब वो एकदम पूरी तरह से जो है बोलिए रहा है तो क्या बोला सब। कुछ ना छोड़ दिए। अभी वो पैसा अगर मान लीजिए हमको दे देता तो सब लोन वाला के पास जो लिए थोड़ा थोड़ा करके दे देते। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मजबूरी ऐसा आ गया कि जो है कि अब उस जमीन वाला से पैसा उसको मांगते हैं, आप देखते हो क्या बोलता है। बात करेंगे सर आपसे क्या? जरूर कीजिएगा। और ये सब स्कैम से थोड़ा बच कर रहिए, बहुत ज्यादा ये सब स्कैम हो रहा है। स्कैम हम जैसे लोग साधारण आदमी नहीं कर सकते हैं। जमीन वाला चीज उसको भी भली भांति पता है कि हम स्कैम कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा सजा हो सकती है। या जमीन के लिए आपको पता है 1 इंची के लिए जान जाती है, आपको पता है कि नहीं? नली वली का पानी गिरता है तो 1 इंची के लिए गोली चलती है घर में। अब मोहल्ला वाले के साथ रिश्ता इसीलिए खराब होती है, नली के वजह से, गेट के वजह से हमेशा खराब ही रहती है रिश्ता। नली का पानी यहाँ नहीं गिरने देंगे, वहाँ नहीं, इसी के लिए झगड़ा झंझट, गोली वोली चली, जान उन गया। हाँ, तो बहुत ये सब बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत इनका पहुंच होता है, वकील ये सब खुद ही जज पे को खरीदा रहता है सब, वही सब ये सबको दिमाग देता है तो ये सब करता है। लेकिन अपने आप से सबूत रखना बहुत जरूरी बात है। चलिए ठीक है ना सब? ठीक है। तो जमीन का है पर मामला था, सारा चीज आप रिकॉर्डिंग सुने, यहाँ से बात किए तो आपको पता चल गया होगा कि आजकल क्या हो रहा है भाई। तो आप लोग बच कर रहिए, जो भी आजकल हो रहा है आपको बता देना चाहते हैं, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है बिहार में, खास कर स्कैम हो रहा है। हम बिहार से हैं तो हम जान रहे हैं भाई। हमारे बगली में हुआ था कि दोनों भाई था, तो बिना बताए बंटवारा होगा तब ना उसका होगा, बंटवारा हुआ नहीं, बेच दिया। अब झगड़ा कराया वहाँ पर, भाई में झगड़ा हुआ, क्यों बेचे, बंटवारा नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। दिखाया आपको रोड पर दे रहा है जमीन, भाव ले लिया 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। आपको पता है रोड पर जमीन कितना महंगा रहता है। मान लीजिए शहर में लीजिएगा तो 1 करोड़ 2 करोड़, जो बड़े बड़े सिटी रहते हैं वहाँ पर देता है भाव, रोड पर देगा। और गली में लेगा तो कुछ और भाव रहता है। बस उसका पहुँच ऊपर है, बोला कि घर बन गया है, बेच दिया किसी और से, आए उसके बाद पता चला कि वहाँ पर है। और जमीन भी खुला मत छोड़िए, आपको पता, जमीन भी लीजिए, बाउंड्री दे दीजिए कम से कम। इतना बाउंड्री देने से काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि इतना बाउंड्री दे दे, इतना बाउंड्री देने से काम नहीं चला। कम से कम उसको पूरा 1 किलोमीटर तक आप उसको दीजिए, समझ गए? नक्शा उक्शा पास करा के 1 किलोमीटर तक पिलर और गाड़ कर आप दीजिए, गेट लगाइए, नहीं तो कब्जा कर लेगा सब। आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है जमीन का, यूपी में भी होती है, ये सब जगह बहुत ज़्यादा होती है। बाकी का हमको नहीं पता है, लेकिन जो सुर्खियों में बने रहते वही ना आपको बताएंगे। अब थोड़ा ना बोल देंगे कि केरला में होती है, दिल्ली में होती है, वो होती है। अब जो जहाँ का न्यूज ज़्यादा वायरल चलेगा वही ना बताएंगे। बिहार में हो रहा है तो बोल रहे हैं भाई यहीं से हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, बगले में हो रहा है और उधर भी हो रहा है, रोज देख रहे हैं हम। उधर भी मारपीट हुआ था तो हम देखें, तो जो है वही बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, और यूपी में भी होता है तो उसका भी सुर्खियों हमेशा रहता है, क्योंकि हमें गैंगस्टर तो हमेशा यूपीए से निकलते हैं, तो हमेशा इनकाउंटर होता है तो सुनने के लिए यहाँ पर मिलता है, ये इनकाउंटर हुआ, वो इनकाउंटर हुआ। तो यह सब चीज़ से आप बच कर रहिए। जो भी आजकल स्कैम हो रहा है वही हम आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत स्थिति आजकल खराब हो गई है। जमीन का मामला आपको पता है, कोई लोग कमा कर कितना संघर्ष कर लोग जमीन लेते हैं। बुढ़ापा पर कोई लोग का पेंशन लास्ट में कमा लेता है तब जमीन लेते हैं, सूद से जमीन लेते हैं। सबका ये होता है कि भाई एक बढ़िया घर बनाया जाए शहर में, और इसलिए शहर में घर बनाया जाए ताकि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो और माहौल हो, अपना लड़का पढ़े उड़े। गांव में ना, गांव का बुद्धि गांव में जैसा रहता है, आपको पता है। शहर में रहे तो थोड़ा भाई पढ़ लिख कर थोड़ा अच्छा बने, अच्छा आदमी बने, ना कि खराब आदमी बने। तो
अब हर में मान लीजिए आपका इच्छा पर कोई पानी फेर दे तो बहुत गलत बात है ना भाई। तो इसके लिए आप बच कर रहिए। स्कैम कर रहे हैं, संपर्क हाथ उनका ऊपर से है, मिनिस्टर से उनका हाथ है। तो सबूत रखना ना भूलिए। और जमीन के बारे में अगल बगल पता कर लीजिए कि इनका जमीन कौन है, उनका जमीन कौन है। नहीं कि आप शहर में रह रहे आए, हाँ पैसा हुआ बस ले लिए और उसके बाद आए 2 साल बाद हमको चलिए बनाते हैं, वहाँ पर पैसा जुट गया बनाते हैं। आप तो हो गया घर बन का तैयार, अब हो गया आपका काम तमाम। जाइए घूमते रहिए और 2-3 लाख रुपया खर्चा कीजिए उसी के चक्कर में, केस फौजदारी के चक्कर में। तो प्रूफ के साथ कोई भी काम कीजिए और जमीन के बारे में बारीकी से देखिए, जांचिए, जानिए, सही मैप देखिए, सही प्लॉटिंग नंबर देखिए कौन सा लिखा है, सही सारा कुछ दस्तावेज देखने के बाद किसके नाम पर है या भाई में बंटवारा नहीं होगा बेदिया, वो सब जानिए, अगल बगल जानिए, पास वाला गांव है उसके बाद वहां से पूछिए। सब चीज पूछने के बाद आप तय कीजिए, उसके बाद ऐसे जमीन नहीं होता है। हम तो जान रहे हैं वही ना बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाँ उठाए पैसा जमीन ले। जानना जरूरी है भाई। देख रहे हैं लोन के चक्कर में कितना लोग फंस रहे हैं ना, पता नहीं चल फ्रॉड एप्लीकेशन के आप फंस जा रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहा है। इसीलिए कोई भी स्कीम आजकल चल रहा है, बेटिंग में ऐसे स्कीम है, ट्रेडिंग आजकल कर रहे हैं वो भी स्कीम है, बहुत ज्यादा स्कीम है। तो बच कर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रूफ रखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो नहीं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।